ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या रसूल। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिनते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या बताऊंगी, जिनमें एक कोढ़ी, एक नबीना और एक गंजा था। मैं आपको आज बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने किस तरह इन लोगों का इम्तिहान लिया और इनमें से कौन ऐसा था जिससे अल्लाह ताला खुश हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप बआसानी देख सकें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने इनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। इसने जवाब दिया, अच्छा रंग, अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज़ करते हैं। फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो इसकी बीमारी दूर हो गई और इसका रंग खूबसूरत हो गया और इसकी चमड़ी भी अच्छी होगी। फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि तुम किस तरह का माल पसंद करोगे। इस पर इसने कहा, ऊँट। फ़रिश्ते ने उसे एक हामिला ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास गया और इससे पूछा, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उम्दा बाल और मौजूदा ऐब ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज़ करते हैं। फ़रिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका ऐब जाता रहा और इसके उम्दा बाल उग आए। फ़रिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे। इसने कहा, गाय। फ़रिश्ते ने इसे हामला गाय दे दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। फिर फ़रिश्ता अंधे के पास आया और कहा, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसने कहा, अल्लाह ताला मुझे आंखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने इसकी बिनाई से वापस कर दी। फिर पूछा, किस तरह का माल तुम पसंद करोगे। इसने कहा, बकरियाँ। फ़रिश्ते ने इसे हामिला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से इसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से इसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फ़रिश्ता अपनी इसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं नहायत मस्कीन हूँ, सफ़र का तमाम सामान इस बाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह के सिवा और कोई किसी की हाजत पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। इसने फ़रिश्ते से कहा, मेरे ज़िम्मा और भी बहुत से हकूक़ हैं। फ़रिश्ते ने कहा, गालिब मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ी की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुम्हारे पास नहीं आते थे। तुम फ़कीर और कलास थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें अता की ये चीज़ें। इसने कहा, ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास अपनी पहली वाली सूरत में आया और उसने वही दरख्वास्त की जो कोढ़ी वाले से की थी। गंजे ने भी कोढ़ी वाला जवाब दिया। फ़रिश्ते ने इससे भी यही कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली वाली हालत पर लौटा दे। फिर फ़रिश्ता इस पहली सूरत में अंधे के पास गया और जो कुछ कोढ़ी और गंजे ने कहा वही अंधे से कहा। अंधे ने इस पर जवाब दिया, मैं वाकई अंधा था और अल्लाह ने मुझे अपने फजल से बेनाई दी और मैं वाकई फ़कीर और मोहताज था। अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले जाओ। अल्लाह की कसम, तुमने जब अल्लाह का वास्ता दिया तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले जाओ, मैं हरगिज़ नहीं रोक सकता। फ़रिश्ते ने कहा, तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। नाज़रीन इकराम, हमें अपने आसपास जितने लोग हैं अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी मदद करनी चाहिए और अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक को देना चाहिए ताकि अल्लाह हमसे खुश हो। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।